गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज ये रिकॉर्डिंग में जो है वो नए घर से कर रहा हूँ, है ना। अभी भी घर को जो है जमना बाकी है और चूंकि ये घर जो है वो सी के आसपास है, मतलब एक रोड क्रॉस करते जो है आपके सामने समुंदर होता है। तो एग्जैक्टली चूंकि ये लोअर फ्लोर पर घर है तो इसलिए सी दिखता नहीं है यहाँ से, लेकिन ये है कि सी की आप हवा जो है मॉर्निंग में, इवनिंग में आपको बाकायदा महसूस होती है कि जो है वो समुद्र कितना पावरफुल होता है ना। आप उसे महसूस कर सकते हैं। और अभी यस्टरडे में बात करूं, कल की बात करूं, बीते हुए कल की बात करूं तो बहुत बिखरा हुआ सब कुछ था। और चूंकि घर में शिफ्ट हुए और थोड़ा सा क्या सीजनल वायरल भी चल रहा है तो बच्चों को भी हो गया है, दोनों बच्चों को बुखार और ये सर्दी खांसी जुकाम वो हो गया है। और भारती की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मतलब ये सब चीज़ों में मैं कल आ नहीं पाया उसके लिए। ऑफिस में भी बहुत काम था, क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग होता है ना तो पूरा आप डिस्टर्ब जाते हैं पूरा। मतलब जैसे एक नए घर में शिफ्ट करते हैं तो मतलब मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा चेंज होता है तो उसमें एडजस्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। खैर, वॉट एवर द रीजन्स, पर यह है कि परिवर्तन जो होते हैं ना वो जीवन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। चाहे घर बदलो, चाहे जॉब बदलो, चाहे जो है वो कोर्स बदलो, ठीक है। अब रही बात कोर्स की बात है तो कई सारे बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं, सर आपका क्या व्यू पॉइंट है बीए एमएस के बारे में। तो मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, बेटा डिग्री चाहे बीएचएमएस की हो, चाहे बीएएमएस की हो, चाहे बीडीएस की हो, डिग्री का अपना भविष्य नहीं होता है, भविष्य उस व्यक्ति का होता है जो वो डिग्री को हासिल कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपसे वही बोलूँगा बेटा कि आप जो है वो जो भी कोर्स को आप ऑप्ट करो तो उसमें अपना 100% देने की कोशिश करना उसमें, ठीक है। उसमें आप 100% देने की कोशिश करना है। कारण ये है कि कोई भी कोर्स जो होता है ना उसका अपना कोई पर्पस होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं डिग्री मिलने के बाद अचानक से कुछ ऐसा होगा कि मैं कोई डिग्री कर लूँगा तो अचानक से पेशेंट आना शुरू कर देंगे। वो जैसे तुम्हारा वेट कर रहे थे, जैसे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि भाई तुम कब पढ़कर बाहर निकलोगे जिससे कि तुम जगत का कल्याण करोगे। ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि चाहे कोई भी, इनफैक्ट आप पाओगे कि बहुत सारे लोग तो आईएएस बनने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है। आईएएस बन गए लेकिन उनको लग रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे। कई लोग जो है वो नायब तहसीलदार बनकर या पटवारी बनकर भी खुश है कि भैया हम तो बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो कर पाने का मतलब लोगों के लिए काम करने की बात चल रही है, ठीक है। अपने लिए तो दुनिया करती है, अपने लिए तो दुनिया करती है। तो पॉइंट ये है कि हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, ये सबसे जरूरी चीज़ है। यदि आप जो है वो अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में कोई पिक्चर क्लियर नहीं रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्स को मालूम ही नहीं चलेगा कि तुम्हें चाहिए क्या, है ना। मतलब यूनिवर्स शुड नो कि आपको चाहिए क्या। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विल पावर जो होती है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमेशा बेटा जब भी कभी जो है जीवन में कुछ भी कर रहे हो, चाहे मैं कहता हूँ यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर यू शुड हैव ए क्लैरिटी ऑफ थॉट कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ये मेरी मंजिल है, ये मेरा रास्ता है। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होगा तब तक जो है वो चीज़ों को आप मंजिल, आपको पता ही नहीं कि जाना किस रास्ते में। आपके पास कई सारे चौराहे पे बहुत रास्ते निकलेंगे, लेकिन यदि आपकी मंजिल क्लियर नहीं है तो आप उस रास्ते पर जिस जहाँ आपको पहुँचना वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाएंगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लाइफ में हमेशा क्लैरिटी रखिए थॉट में। फिर हमारी टीम कई बच्चों को फ़ोन लगा रही है, जो पुराने बच्चे थे उनको, कि बेटा क्या कर रहे हो, कितने नंबर आए हैं, कि क्या कर रहा है। बहुत सारे बच्चे अनडिसिसिव है, अभी तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया उन्होंने कि उन्हें नीट की तैयारी दोबारा करनी है या किसी कोर्स में एडमिशन लेना है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, ज़िंदगी में जो एक आपकी लाइफ में एक एज होती है 17 से 25 ईयर, 17 साल से लेके 25 साल की जो उम्र होती है, इसे बोलते हैं हम लोग मैक इट और ब्रैकेट एज। मैक इट और ब्रैकेट एज, या तो आप अपना भविष्य बना लीजिए या फिर तोड़ दीजिए। जो सिगरेट में, शराब में, तमाम दूसरी उल्टी सीधी एक्टिविटी में जो लोग 17 साल की उम्र से शुरू होते हैं, 25 साल की उम्र तक जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका भविष्य खत्म। जिंदगी भर वही एक्टिविटी में उनको डिप्रेशन आने लगता है। फिर कोई पूछता नहीं उन्हें, लोग आसपास लोग बिठाते नहीं उनको। तो जो 17 से 25 की उम्र है ना वो मैक इट और ब्रैकेट एज है। तुम 17 से 25 में जितना एफर्ट कर लोगे ना, पूरी जिंदगी उस एफर्ट पर तुम मजे करोगे, ये पक्की बात है। पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज़ है जो आपके कम से कम पैसे में भी आपका भाग्य बदल सकती है।
कई बच्चे कहते हैं सर मैं एमबीबीएस में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस 50,000 रुपये है, मेरे घर वाले मजदूर हैं, कैसे फीस भरेंगे, ये है गरीबी बहुत है मेडिकल में पढ़ने के लिए। जैसे मेरे यहाँ पे घर में जब काम चल रहा था तो मेरे यहाँ पे कारपेंटर आता है, कारपेंटर नहीं वो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन दोनों काम जानता है, वो बंदा आता है, भारती बता रही थी, उसकी बच्ची जो है वो 89 या 92% उसके 10th में थे और इतना ही परसेंट उसके जो है वो 12th में है, और वो लड़की पढ़ने में बहुत शार्प है, लेकिन वो मजबूरी में बीएससी कर रही है क्योंकि उसको जो है वो नीट का एग्जाम वो देती ही नहीं है, इसलिए देती है, उसे लगता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे घर वाले, किसकी बहुत इच्छा है डॉक्टर बनने की। बोले साहब हम किताब ना दिला पाएंगे उसको, इतनी महंगी किताब है। तो मैं कहता हूँ आपसे कि ऐसी मजबूरी मत रखिए दिमाग में। बायोमेंटर्स का जो एनजीओ है ना, बहुत बच्चों की हेल्प कर रहा है, डिजर्विंग बच्चों। अब क्या होता है कि एक बच्चे का फोन आता है कि भैया हम मेरे पास साहब पुराना वाला स्मार्टफोन है, नया स्मार्टफोन दिलवा दो कितने सर। तो दिस इज नॉट, दिस इज लग्जरी। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है कि आपकी जरूरत है, आपको बड़ी लग रही है, पर एक एनजीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास जितने लोग हैं एप्लीकेंट हैं, उनमें से कौन अधिक डिजर्विंग है, किसको मुझे हेल्प करना चाहिए, किसकी हेल्प करने से उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क पड़ेगा। तो एनजीओ के पास अनलिमिटेड फंड तो है नहीं, लिमिटेड फंड है, उसका वो इस्तेमाल वहाँ करता है, ठीक है। तो कई बच्चों को लगता है कि सर हमने भरा फॉर्म, हमको नहीं मिली स्कॉलरशिप। अरे भाई तुमसे अधिक कोई नीडी होगा, कोई तुमसे अधिक नीडी होगा, उसको स्कॉलरशिप मिली है। तो उसमें आप मेरे इंटेंशन को जज नहीं कर सकते आप, इसमें हमें की तो कंपैरेटिव है बेटा। लेकिन मैं जरूर कहता हूँ, माता पिता मजदूर हैं, दैनिक हालत ठीक नहीं है, आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, हमारी टीम इंस्पेक्ट करती है, जाकर देखती है हाँ वाकई मजबूर है, पर तकलीफ में है, तो हमारी टीम बोलती है आपका बच्चा हमारा हो गया, आपका बच्चा हमारा हो गया। तुम माता पिता हो, जन्म दिया तुमने, तुम्हारे साथ रहा पला बड़ा, अब इससे बच्चा हमारा हो गया, तो ये अब हमारा बच्चा भी कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों के लिए करते तो हम रिटर्न की उम्मीद नहीं करते हम कि मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे क्या देगा नहीं देगा, वो एक अलग मुद्दा है। जब लोन देते हैं तो हम रिटर्न की उम्मीद करते हैं। तो बायोमेंटर्स का एनजीओ कोई लोन नहीं देता है तो तुम्हें लौटाना पड़ेगा, ये बोलता है कि तुमको अच्छा नागरिक बन के दूसरों की हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो आज जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि कारण ये है कि मुझे यहाँ पे भी इंटरनेट भी नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, तो अभी डेटा के थ्रू ही अपलोड करना पड़ता है। यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन जो है वो शिफ्ट होना बाकी है आज, तो आज वो शिफ्ट होगा शाम तक, तो फिर कल से लाइफ जो है वो स्मूथ लगेगी। चलिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे। चलिए ऑफ नहीं हो रहा है ये।